पूर्व विधायकों की पेंशन बंद करने के लिए फिर अध्ययन करेगी सरकार। पंचायत चुनाव से शुरू होगा तीसरे मोर्चे का बड़ा खेल। सर्वसम्मति से चुनी पंचायतों को मिलेगा लाखों का इनाम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तीसरा मोर्चा सक्रिय हो गया है। पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे ने ऐलान किया है कि लाहौल स्पीति में वार्ड सदस्य से लेकर जिला परिषद तक तीसरा मोर्चा अपने प्रत्याशी उतारेगा। वहीं कुल्लू में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर बजट को लेकर गंभीर सवाल उठाए और ट्राइबल प्लान में पारदर्शिता की कमी का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास कार्य ठप है और कई स्वीकृत योजनाओं का पैसा खर्च नहीं हुआ है। धर्मशाला की बेटी दिव्या ज्योति कटोच ने महज 22 साल की उम्र में एचएएस परीक्षा पहले ही प्रयास में पास कर बड़ी सफलता हासिल की है। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की छात्रा रही दिव्या फिलहाल डीसी कार्यालय कांगड़ा में तहसीलदार के रूप में प्रशिक्षण ले रही है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं दिव्या ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। हिमाचल सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर अहम फैसला लिया है। अब जो पंचायतें सर्वसम्मति यानी निर्विरोध चुनी जाएगी उन्हें लाखों रुपए का इनाम दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए, पंचायत समिति को 5 लाख और जिला परिषद को 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो सीधे विकास कार्य में खर्च होगी। वहीं सरकार का मानना है कि इस पहल से गाँव में विवाद और गुटबाजी कम होगी, शांति बढ़ेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। जिला हमीरपुर से एक सनसनीखेज ठगी का मामला सामने आया है। यहां लोहारडा बाईपास रोड क्षेत्र में 74 वर्षीय बुजुर्ग दुकानदार चुनीलाल को 2 कार सवार ठगों ने जाली करेंसी थमा दी। आरोपियों ने पहले दुकान पर चाय पी और फिर 200 के नोटों के बदले 500 के नोट लेने की बात कहकर उन्हें बातों में फंसा लिया। दुकानदार ने 6000 रुपए के 500 के नोट दे दिए, लेकिन बाद में जांच करने पर 200 के 16 नोट नकली मिले, जिससे करीब 3200 रुपए की ठगी हुई है। वहीं पीड़ित ने मामले की शिकायत थाना सदर हमीरपुर में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सरकारी स्कूलों में लगातार घटते दाखिले पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। कई प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जहां छात्रों की संख्या 0 है, लेकिन वहां शिक्षक और स्टाफ तैनात है। इसे संसाधनों का दुरुपयोग मानते हुए विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब जिन स्कूलों में 0 एनरोलमेंट है वहां के शिक्षकों और कर्मचारियों को तुरंत अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों में स्थानांतरित या समायोजित किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कॉम्प्लेक्स स्कूल प्रमुख को दी गई है। वहीं शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी। वहीं इस सत्र में अब तक करीब 60 0 एनरोलमेंट वाले स्कूल बंद किए जा चुके हैं। बदलता मौसम अब खेती और बागवानी पर साफ असर डाल रहा है। 1984 से 2023 के बीच मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान करीब 2.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 0.55 डिग्री तक बढ़ा है। ये बड़ा खुलासा नौणी यूनिवर्सिटी के 40 साल के अध्ययन में हुआ है। वहीं हीट वेव हर साल बढ़ रहा है, जबकि ठंड तेजी से कम हो रही है। विशेषज्ञ का कहना है कि बढ़ते तापमान से पानी की मांग और सिंचाई पर दबाव भी बढ़ रहा है। मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना अब सवालों के घेरों में आ गई है। दिसंबर 2025 में शुरू हुई इस योजना के तहत छात्रों को 16,000 रुपए के ई वाउचर दिए गए, लेकिन तकनीकी खामियों और देरी के कारण बड़ी संख्या में छात्र अब तक इन्हें रिडीम नहीं कर पाए हैं। छात्रों का आरोप है कि पोर्टल पर लॉगिन करते समय ओटीपी ही नहीं मिल रहा, जिससे वे डिवाइस ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते लैपटॉप और टैबलेट के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे 16,000 में डिवाइस खरीदना मुश्किल हो गया है। पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का गहन अध्ययन कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को 1 महीने के अंदर पेंशन और एरियर जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तय समय में भुगतान न होने पर 6% ब्याज देने की बात भी कही गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विधायकों ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीतकर पार्टी छोड़ी, उन्होंने जनता और पार्टी के साथ धोखा किया। इसी वजह से सरकार ने ऐसे मामलों में पेंशन बंद करने का प्रावधान विधेयक में जोड़ा था। चुनाव विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ की 19 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां बिना डॉक्टर और स्टाफ के चल रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र में आयुर्वेदिक सेवाएं लगभग ठप है। वहीं चुनाव मंडल में सिर्फ 3 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं, जिससे व्यवस्था पूरी तरह दबाव में है।